गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो। कुछ टाइम पहले मैंने जो ब्लड टेस्ट करवाया था ना, उसके रिपोर्ट्स आ गए हैं। चलो तो देखते हैं। अब ब्लड टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है वो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया था, तो अभी शेयर नहीं करूँगा। अभी बस रिजल्ट देखते हैं क्या आया है। मैं जनरली क्या करता हूँ पता है, मेरी पहले से ही ऐसी हैबिट है कि जब भी कोई रिजल्ट आता है ना, रिपोर्ट आता है, चाहे वो स्कूल का रिजल्ट हो गया, कॉलेज का रिजल्ट हो गया या ब्लड टेस्ट का रिजल्ट हो गया, मैं क्या करता हूँ, लाइन बाय लाइन देखता हूँ। स्कूल में क्या करता था, इंग्लिश का रिजल्ट हो गया, मैथ्स का रिजल्ट हो गया, साइंस का रिजल्ट हो गया, तो एक एक करके देखता था, सारा एक साथ नहीं देखता था। इससे क्या होता था कि ना सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती थी, खुशी ज्यादा होती थी कि चलो यार इंग्लिश में भी अच्छा आया है, साइंस में भी अच्छा आया है, मैथ्स में भी अच्छा आया है। सो आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स आपको 5 में अच्छा आया है, आपको 4 सब्जेक्ट्स में अच्छा है ना, और 2 सब्जेक्ट्स में आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। अब हम एक साथ सब कुछ देख ले तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन बस एक बार में ही मिल जाएगा, है ना। अगर डोपामिन ज्यादा स्पाइक करना है तो क्या करना चाहिए, एक एक करके देखो। इस सब्जेक्ट में भी अच्छा है, डोपामिन स्पाइक, इस सब्जेक्ट में भी अच्छा है, डोपामिन स्पाइक, है ना। तो ऐसे देखता था मैं। अभी भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में भी मैंने ऐसे ही देखा है। चलो जल्दी से देखते हैं। पहला टेस्ट है सीबीसी, हीमोग्लोबिन नॉर्मल, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल, प्लेटलेट्स नॉर्मल, आरबीसी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। फिर है प्लाज्मा, ये फास्टिंग का करवाया था, ग्लूकोज विच इज़ ऑल्सो इन दी रेंज। फिर करवाया था यूरिक एसिड, सही है। एसजीपीटी सही है, नॉर्मल हो गया है। एसजीपीटी डेंगू के बाद थोड़ा बढ़ गया था, जो कि नॉर्मल होने में टाइम लग रहा था, बट अब इट्स नॉर्मल। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम पोटेशियम का करवाया था विच इज़ ऑल्सो विद इन द रेंज। कैल्शियम विद इन द रेंज। मैग्नीशियम सही है, आयरन भी सही है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब उनकी मेंटेलिटी ऐसे होती है, या कहीं से सुना होता है, कहीं से देखा होता है कि जिसका वेट ज़्यादा नहीं होता ना, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल ही रहता है, विद इन दी रेंज ही रहता है। बट ऐसा नहीं है, मैंने मेरे आसपास लोग से भी एक्सपीरियंस किया है। इफ़ योर फिजिकल लाइफस्टाइल इज़ नॉट सो गुड तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। बट HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड ऑल विद इन दी रेंज, सही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। फिर आता है विटामिन। इसमें मैंने B12 और D का टेस्ट करवाया था। B12 इज़ विद इन दी रेंज नाउ। पहले बहुत कम था, जनवरी में जब करवाया था तब मतलब बिलो दी रेंज था, बट उसके बाद से मैंने नेचुरली फूड से ही B12 लेना स्टार्ट कर दिया, तो अब विद इन दी रेंज आ गया है। दैट इज़ गुड, रिजल्ट मिल रहा है ना। विटामिन D वापस से कम हो गया है, नॉट श्योर क्यों, डेंगू की वजह से या फिर सनलाइट उस टाइम नहीं मिली थी उसकी वजह से। मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं अपनी रूटीन में, अपनी लाइफस्टाइल में, तो हमारे बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा बॉडी कंज्यूम करती है ना। तो अगर नेचुरली नहीं ले रहे तो सप्लीमेंट थ्रू लेना पड़ेगा उसको। तो अब सनलाइट तो लेना ही है फॉर श्योर, क्योंकि मैंने उससे रिजल्ट देखा है अपना कि इम्प्रूव हुआ है, तो सनलाइट भी लेंगे प्लस सप्लीमेंट भी लेंगे, ठीक है, ताकि जो ऑप्टिमल लेवल है वो अचीव हो जाए। दूसरे भी विटामिन्स हैं जो मैं टेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जिस लैब में मैंने टेस्ट करवाया था उसमें विटामिन A, C, E और B कॉम्प्लेक्स, वो विटामिन्स लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं होते विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, बट उसको फिर बाद में करवा लेंगे, ठीक है। हमें पता तो चल गया क्या अच्छा है, क्या नॉर्मल है, क्या कंटिन्यू करना है, किस पे इम्प्रूव करना है ना। तो दिस इज हाउ इट इज़। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it, it's been chronic, since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving, got my foot on gas. हम पढ़ रहे हैं हाइपर फोकस। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, टेमिंग डिस्ट्रैक्शंस। मतलब डिस्ट्रैक्शंस को हम अपने कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं ताकि उसको अवॉइड कर सके और प्रोडक्टिविटी अचीव कर सके, ठीक है। इस सेक्शन में पहले ऑथर ने एक रिसर्च के रिलेटेड बताया है कि एक रिसर्च हुई थी बड़ी कंपनीज़ में, IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ में, जहाँ पे क्या हुआ था कि जो एम्प्लॉयज़ है उन पे रियल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कुछ स्टडीज़ परफॉर्म की गई ताकि
एम्प्लॉयज़ कहाँ डिस्ट्रैक्ट होते हैं पूरे दिन में उनके काम में, वो पता चल सके, और पूरे दिन में उनको काम के रिलेटेड कैसा स्ट्रेस रहता है, कैसी हार्ट रेट रहती है, उसी के रिलेटेड उन्होंने कुछ रिसर्च करी थी। ठीक है, तो अब आउटकम निकल के क्या आया कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ पूरे दिन में उनके काम में जो भी रूटीन रहता है बहुत ही डिस्ट्रैक्शंस फेस करते पाए गए। या जब काम करते थे तो कोई मेल आ गया तो उसको चेक करने लग जाते हैं, है ना, काम के रिलेटेड किसी को हेल्प चाहिए तो उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं, और ऑफकोर्स फ़ोन से वो खुद इंटरप्ट होते हैं, खुद डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो तो अलग। ठीक है, ये तो काम का हो गया, पर खुद भी वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब फ़ोन यूज़ करते हैं। और इंटरेस्टिंगली पता चला कि जब अभी जो जॉब कर रहा है वो इसको रिलेट कर पाएगा कि जब भी हम काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कलीग्स के साथ बात करना हो गया, मीटिंग्स हो गए, डिस्कशंस हो गए, हमारा खुद का काम हो गया, है ना, तो बहुत कुछ चलते रहता है ऑफिस में अपने काम में, तो डिस्ट्रैक्शंस तो ऑफकोर्स रहेंगे। पर रिसर्च में ये भी निकल के आया कि एम्प्लॉयज़ जब उनके प्रोजेक्ट के रिलेटेड किसी से बात करते या किसी से या डिस्ट्रैक्ट हो जाते तो वो वापस से रीफोकस करने लगते थे ईजिली। बट अगर कुछ ऐसा इंटरप्शन हुआ जो उनके काम के रिलेटेड नहीं है तो फिर वापस रीफोकस करना चैलेंजिंग हो रहा था। इसलिए अपने काम में भी अगर आप जॉब नहीं कर रहे, आप कॉलेज ले लो, कॉलेज का एग्जांपल ले लो, या फिर आप घर का काम ले लो, ठीक है, कोई भी काम में अगर आप अनरिलेटेड चीज़ों से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस फेस करते हो तो ऑफकोर्स आपके काम में आप रीफोकस ईजिली नहीं कर पाओगे। मैं भी इसको बहुत बार खुद ऑब्जर्व करता हूँ कि जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो आई वुड ट्राई दूसरी अनरिलेटेड चीज़ों से ज़्यादा इंटरप्ट ना फेस करूँ, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि अनरिलेटेड चीज़ों से अगर डिस्ट्रैक्शंस आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं बुक रीड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें हमें ज़्यादा फोकस चाहिए रहता है, अपनी अटेंशनल स्पेस उसी से फुल हो जाती है अगर इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो। बट उसी के बीच में अगर कुछ और अनरिलेटेड डिस्ट्रैक्शंस आए, जैसे कि कोई गुड न्यूज़ आ गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई गुड न्यूज़ आ गई जो इसके रिलेटेड नहीं है, तो क्या होगा कि आपकी अटेंशनल स्पेस वो चीज़ ऑक्यूपाई कर लेगी और फिर रीफोकस करना इस बुक पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आप खुद भी ऑब्जर्व करना आपके काम में, जब आप अनरिलेटेड चीज़ों से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो तो फिर वापस रीफोकस इजीली कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को क्यों इतना प्यार करते हैं, है ना, मतलब फ़ोन पे कुछ आ गया तो उसको प्रायोरिटी क्यों गिनते हैं। अभी हम कोई डिफ़िकल्ट टास्क कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को क्यों हम प्यार करने लगते हैं जो आगे जाके हमारे काम में नहीं आएंगे, हमको प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव डिस्ट्रैक्शंस है। ऑफ कोर्स फ़ोन में किसी का मैसेज आया या फिर सोशल मीडिया देखना या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि स्क्रॉल मत करो, बट ये जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना वो हमें इसलिए पसंद होते हैं कि वो अट्रैक्टिव होते हैं, हमें मज़ा आता है क्योंकि वो माइंडलेस डिस्ट्रैक्शंस है, हमारे ब्रेन को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यू आर जस्ट वन स्क्रॉल अवे, राइट। बस स्क्रॉल करने से आपको दुनिया की सारी चीज़ें दिखती है, मज़ा आता है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बहुत फोकस लगाना पड़ रहा है। अपना माइंड भी सोचता है कि यार थोड़ी देर के बाद मैं क्या ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ ढूंढूं जिससे मेरे को मज़ा आए, इसलिए हम रेजिस्ट नहीं कर पाते खुद को। अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपको पसंद है, आपके माइंड को पसंद है, बट वो प्रोडक्टिव भी है, तो देखना उसमें उतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। बट अगर कोई डिफ़िकल्ट टास्क है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उस टास्क में थोड़े टाइम बाद ही हम डिस्ट्रैक्शंस फेस करने लगेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमारा माइंड ट्रेन नहीं किया है हमने, हमें नहीं पता है अपने अटेंशनल स्पेस में क्या होना चाहिए, है ना। तो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल में रखें। एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि हम अभी ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं या फिर आप कोई कॉलेज का काम कर रहे हो, तो हमें जनरली क्या होता है, कुछ टाइम फोकस करते हैं फिर डिस्ट्रैक्शंस फेस करते हैं, कुछ टाइम फोकस रहता है फिर डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आ जाता है ना, काम में आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कल अपनी डेडलाइन है, 5 दिन बाद अपनी डेडलाइन है, हमें कॉलेज का प्रोजेक्ट सबमिट करना है, हमें ऑफिस का प्रोजेक्ट देना है, तो 2 दिन तक तो हम समझो कि ऐसे ही काम कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर क्या होगा, हमें रियलाइज़ होगा कि यार बस अभी 3 ही दिन बाकी है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, काम देना है, फिर हमारा काम भी इम्पैक्ट होगा और हम तो इम्पैक्ट हो ही रहे हैं, राइट। काम कैसे इम्पैक्ट होगा, उसकी क्वालिटी इम्पैक्ट होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें जल्दी ख़त्म करना है, तो काम की क्वालिटी इम्पैक्ट हो रही है, अपनी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हो रही है। क्यों? जस्ट बिकॉज हम अपने अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, हम अपने अटेंशन को प्लान नहीं कर पाए कि हमें किस पे अटेंशन देना है ना। और उसी की वजह से हम फिर स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाते हैं कि यार 3 ही दिन बचे हैं, जल्दी से काम करना है, आज तो बहुत काम करना पड़ेगा, रात को जागना पड़ेगा, तो ही काम खत्म होगा, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिस्ट्रैक्शंस 40s के बाद, मतलब 40s से कम हो जाते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशनल स्पेस कम हो जाता है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। और भले ही अटेंशनल स्पेस की कैपेसिटी कम हो जाती है, बट फॉर्चुनेटली अपना माइंड भी कम इधर उधर भटकता है, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते तो है पर उतना नहीं होते जितना अभी होते हैं। क्योंकि अब तो बाथरूम जाने में भी ऐसा हो गया है ना कि कब बाथरूम जाने के लिए ब्रेक ले और फ़ोन यूज़ करें। पर आगे के सेक्शन में हमें यही पता चलेगा कि कौन से टाइप के डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में
जो हमें कंट्रोल करने हैं ताकि हम अच्छे से अपनी प्रोडक्टिविटी अचीव कर सके, टाइमली चीज़ों को ख़त्म कर सके और फोकस से अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है।